कुछ घंटों बाद चंद्रयान-3 की चांद पर स्मूथ लैंडिंग होनी है और इस लैंडिंग को लेकर पूरे देश में उत्साह है। सभी ये कामना कर रहे हैं कि ये सफल सक्सेसफुल लैंडिंग हो। फिलहाल मैं इस समय रीजनल साइंस सेंटर भोपाल में मौजूद हूं, जहां पर लोगों में उत्सुकता भी है और उनकी उत्सुकता का निजात करने के लिए यहां पर एक पूरा कहना चाहिए चंद्रयान-3 का स्केल डाउन जो मॉडल है वो तैयार किया है और एक ये स्क्रीन भी है जिसमें बताया गया कि जब किस तरह से चंद्रयान-3 जब चांद पर लैंड करेगा तो क्या तस्वीरें होंगी, किस तरह के उपकरण इसमें उपयोग किए गए हैं। तो सक्सेसफुल लैंडिंग की सभी उम्मीद कर रहे हैं और ये भारत के लिए साउथ पोल पर अगर चंद्रयान-3 की सक्सेसफुल लैंडिंग होती है तो ये पहला देश होगा भारत। हमारे साथ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर जो हैं रीजनल साइंस सेंटर के साकेत सिंह कौरव, उनसे मैं बात करूंगा, समझूंगा कि ये जो स्ट्रक्चर बनाए हैं और ये स्क्रीन है इसके जरिए आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग इस साइंस सेंटर में आते हैं उनको। पहले तो आप चंद्रयान-3 का जो एक आपने मॉडल बनाया इसके बारे में बताइए। ये सबसे पहले तो रिपब्लिक नेटवर्क के सभी दर्शकों को रीजनल साइंस सेंटर भोपाल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमने ये मॉडल 14 जुलाई के पहले बनाया, 14 जुलाई का इसका अनावरण किया। ये स्केल डाउन मॉडल है चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट का, जिसमें लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों कंबाइन दिखाए गए हैं, जो कि सही में रॉकेट के ऊपर रख के GSLV Mark 3 पे इसरो ने लॉन्च किया था। और उसके बाद इसकी जो यात्रा है 14 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक की, वो पब्लिक के अंदर उसमें उत्साह है और उसकी जिज्ञासा पैदा करने के लिए हमने ये ऑडियो भी पहले ये जानना चंद्रयान-3 अगर सामने से कोई देखे तो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। बिल्कुल, मतलब आप कहेंगे हू बहू। अब उसमें इंजीनियरिंग टेक्निकल डिटेल्स में हम ना जाएं तो बाहरी जो आवरण है उसमें आप रिलेट कर पाएंगे। ये मॉडल है, ये इंजीनियरिंग डिजाइन नहीं है, तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये चंद्रयान-3 स्पेसक्राफ्ट है। और देखिए विज्ञान केंद्र का काम क्या है, लोगों में, आम पब्लिक में, बच्चों में जिज्ञासा पैदा हो, कौतूहल हो और वो संवाद करें उस विषय को लेके। तो ये एग्जिबिट है जो उस बात को छेड़ता है और यहाँ शोज करते हैं। ये जो स्क्रीन आपने लगाई है, मैं चाहूंगा कि आप इस साइड से आके बताएं तो ज्यादा अच्छा होगा। चल रहा है ये इसरो का एनिमेशन को हमने इस्तेमाल किया है कि कैसे ये अलग होता है। ये प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये लैंडर है चंद्रयान-3 का। ये 23 अगस्त को यही घटना घटने वाली है। अभी के हालात ये हैं कि देखिए ये कैसे चंद्रयान-3 को लैंडिंग होते हुए दिखाया जा रहा है, उसके रॉकेट फायर होते हैं और वो साउथ पोल के करीब उतर रहा है। थैंक्स टू इसरो फॉर मेकिंग सच अ वंडरफुल वीडियो। और हमने पब्लिक के लिए ये डिस्प्ले कर रखा है। देखिए जैसे ही उतरता है, टच करता है, इसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और उस समय ये धूल और तूफान के साथ आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर बाद वो थम जाती है और फिर इसके अंदर से पूरी दुनिया को जो हमें रसिया की लूना 25 से अलग करता है रोवर, कि हमारा लैंडर के साथ एक अंदर रोवर भी है जो दोनों मिलकर लगभग 14 दिन काम करेंगे। जी हाँ। अच्छा, ये लोग यहाँ पर जो आ रहे हैं, बच्चे खासकर साइंस का जिनको जानकारी जुटाना होती है, वो आपसे किस तरह के सवाल कर रहे हैं? चूंकि आपने एक स्ट्रक्चर भी बनाया, एक स्क्रीन भी है जिसमें आप चंद्रयान-3 के बारे में बता रहे हैं, तो बच्चों के मन में क्या जिज्ञासाएं हैं और वो किस तरह आप उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं? देखिए हमारी पूरी टीम उनको शोज ऑर्गेनाइज करती है जिसको हम गाइडेड टूर कहते हैं। और अधिकतर लोग ये पहुंचते हैं, क्या पहुंच गया, कब पहुंचेगा। और देखिए आज चंद्रयान-3 का जो नेशनल फर्वर है, लोगों में इतनी रुचि पैदा हो गई है कि भाई कितने दिन में पहुंचेगा, अरे कब का निकला है, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा। इस तरीके के सवाल आते हैं। वो आम जनमानस के भी सवाल हैं वो, और वो इसलिए भी हैं क्योंकि उन्होंने देखा है या सुना है कि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हो या रसिया हो, रॉस्कोमॉस या जापान की जैक्सा हो या तमाम विकसित राष्ट्र, इवन चाइना, वो 4 से 5 दिन में पहुंच गए, तो हमको लगभग 40 दिन क्यों लगे। तो ये सबके मन में सवाल रहता है। उसके पीछे इसरो का एक क्रेडिबल, बहुत फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी है कि हम कम लागत में बड़े अभियान को कैसे चंद्र अभियान बना सकें, कि हम कैसे ले जाएं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल को, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके हम ईंधन को कम से कम इस्तेमाल करें, भारी भरकम रॉकेट ना इस्तेमाल करें, तो आपके बजट क्या होंगे, कम हो जाएंगे और आपका जो लक्ष्य है वैज्ञानिक वो प्रभावित नहीं होगा। इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसरो विकसित राष्ट्रों से कंधे मिला के चल पाता है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी का और काम करने का तरीका कम लागत के साथ साथ विश्वसनीयता हमारे साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव में है। तो देखिए चंद्रयान-3 जो है कुछ देर में, कुछ घंटों में उसकी सफल लैंडिंग की उम्मीद पूरे देश को है, पूरी दुनिया को है। और साउथ पोल पर अगर ये सक्सेसफुल लैंडिंग होती है तो भारत वो पहला देश होगा जो चांद के साउथ पोल पर स्मूथ लैंडिंग करेगा चंद्रयान-3 की। और इसको लेकर रीजनल साइंस सेंटर में भी काफी जो लोग आ रहे हैं उनमें उत्साह है। वो जो इस प्रोजेक्ट के जरिए समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने किस तरह से इस पूरे प्रोजेक्ट को सफल बनाने में लगे हुए हैं। और इसी को लेकर अब उत्साह बढ़ता जा रहा है क्योंकि कुछ ही घंटों का समय बचा है। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।